बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो हम अपने थर्ड और लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी ओवरहेड्स से मुतालिक बात करते हैं कि हमारे ओवरहेड्स में रेलेवेंट कॉस्ट किस तरह से डिटरमिन की जाएगी। सो ओवरहेड्स दो तरह के होंगे, एक फिक्स्ड ओवरहेड और एक दूसरा वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड का तो प्रॉब्लम ही यही है कि आपकी प्रोडक्शन लेवल के डिसीजन से इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो फिक्स रहते हैं। तो इसलिए फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स, जो कि जैसे हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में हम जिनको शामिल किया करते थे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने पढ़ा है डिटेल में, तो वो तो हमारे लिए हमेशा इररेलेवेंट रहेंगे, क्योंकि वो तो हमने इनकर करने ही करने होते हैं, चाहे 1 यूनिट बनाए चाहे 10,000 यूनिट बनाए। इसी तरह जो डेप्रिसिएशन है, ये चूंकि एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है और फिक्स नेचर का होता है, ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे रेलिवेंट कॉस्ट के जो फीचर्स हैं उसके बरखिलाफ़ है, जो हमने स्टार्ट में बात की थी रेलिवेंट कॉस्ट के केस में। तो ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट ही रहेगा हमेशा हमेशा। एंड लास्ट थिंग इज़ कि सिर्फ वो फिक्स कॉस्ट हमारे लिए रेलिवेंट हो सकती है कि जो हमें एक्स्ट्रा कैश स्पेंडिंग करनी पड़े। एक्स्ट्रा कैश स्पेंडिंग यानी पैसा खर्च हो, और एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीशन, इस फैसला करने की वजह से अगर कोई खर्चा ऐसा करना पड़ रहा है, बेशक वो फिक्स नेचर का ही हो, लेकिन डिसीजन करने की वजह से वो खर्चा करना पड़ रहा है, तो फिर सिर्फ वो फिक्स कॉस्ट जो है हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट होगी। वेरिएबल कॉस्ट का तो मामला ही बड़ा सीधा सा है कि चूंकि ये हमारे प्रोडक्शन लेवल के डिसीजंस या प्रोडक्ट को बनाने के डिसीजन से ही डायरेक्टली लिंक्ड होती है, और इसलिए ये हमेशा रेलेवेंट ही होगी हमारी रेलेवेंट कॉस्ट की डिटर्मिनेशन में। इंक्रीमेंटल वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑलवेज रेलेवेंट कॉस्ट। सो ओवरहेड्स का मामला इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो यहाँ तक आपका कोई सवाल अगर होगा तो उसको मैं आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।